दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि क्रूक्स की चप्पल को कैसे तैयार किया जाता है। इस शानदार और कोमल चप्पल को बनाने के पीछे की तकनीक क्या होती है, कैसे ये लोग इतनी मेहनत करने के बाद इस शानदार चप्पल का निर्माण करते हैं और फिर मार्केट में लोगों के पैरों तक पहुंचाते हैं। इस शानदार चप्पल को बनाने की इस तकनीक के पीछे की स्टोरी को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। सबसे पहले ये लोग अलग अलग रंग के दानों को एक साथ मिक्स करते हैं। ये जो दाने होते हैं बड़े छोटे आकार के होते हैं। इन दानों में आप देखेंगे कि अलग अलग कलर के दाने हैं, जिसमें ब्लू है, वाइट है, ग्रीन है और भी अलग अलग चप्पल बनाने के लिए अलग अलग तरीके के दानों का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैनुअल तरीके से इन दानों को एक साथ मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद इन दानों को अच्छे से चेक किया जाता है और फिर ये मशीन की तरफ बढ़ते हैं। मशीन में जाने से पहले मशीन को पूरी तरीके से चेक किया जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई एरर ना हो, उसकी सफाई की जाती है और सफाई करने के बाद इन दानों को एक गिलास के अंदर अलग अलग साइज के तरीके से उनका वज़न किया जाता है। मशीन में जितनी डाई होती हैं उतने गिलास होते हैं और उन गिलासों में उतने ही दाने डाले जाते हैं। आप देखेंगे कि ये इतने सारे गिलास आपके सामने हैं और ये किस तरीके से इन दानों का वज़न किया जा रहा है। उसके बाद इन दानों को गिलास के माध्यम से मशीन की डाई तक पहुंचाया जाता है और डाई के तक पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले जो ऊपरी हिस्सा है डाई का उसको खाली छोड़ा जाता है और पीछे के हिस्से में ये दाने डाले जाते हैं। और पूरी तरीके से जब ये डाई के अंदर दाने डाले जाते हैं और जितनी डाई हैं उतने दाने डाले जाने के बाद जब ये दाने भर जाते हैं डाई के अंदर, फिर उसके बाद मशीन की बारी आती है। मशीन कंप्रेसर के थ्रू नीचे की तरफ जाती है और मशीन इतनी गर्म होती है कि इसको छूना तो दूर, इसके पास आना भी बड़ा खतरनाक होता है। और ये मशीन अपनी हीट के माध्यम से इस चप्पल को एक शेप देती है और पलक झपकते ही बहुत ही शानदार क्रूक्स की चप्पल आपके सामने होती है। और इन चप्पल का कलर इतना अच्छा होता है कि कोई भी ना चाहते हुए इन चप्पल को खरीदने की कोशिश करता है और अपने पैरों में पहनने की कोशिश करता है। उसके बाद इन सारी चप्पलों को अलग अलग साइज के तरीके से अलग अलग डाई के थ्रू एक डाई नुमा तरीके से इन चप्पलों के अंदर डाला जाता है और जितनी भी चप्पल्स होती हैं उसी साइज के हिसाब से उस डाई नुमा को चप्पल के अंदर डाला जाता है और ताकि चप्पल ठंडी होने के बाद वो एक नॉर्मल आकार में आ जाए। जब चप्पल पूरी तरह से ठंडी हो जाती है फिर उसको देखा जाता है कि उसकी फिनिशिंग अच्छी है, उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। उसके बाद अब चप्पल पूरी तरह से रेडी हो जाती है। इस चप्पल को रेडी करने से पहले उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बाकायदा इस डाई को दोबारा से निकाला जाता है। निकालने के बाद इन चप्पलों को अलग अलग जोड़े से एक साथ इनको इकट्ठा किया जाता है और फिर मार्केट के लिए इनको तैयार किया जाता है। इसके बाद जितने भी कलर रंग की चप्पल होती हैं उतने अलग अलग रंग के जोड़ों के साथ इस चप्पल को एक साथ जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है। चप्पल को देखने के बाद उसकी फिर फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग करने के बाद इन चप्पलों को पूरी तरीके से ये देखा जाता है कि इसके आगे पीछे कुछ एरर तो नहीं है। चप्पल पूरी तरह से मार्केट के लिए तैयार है और उसके बाद साइडों से अगर कुछ बढ़ गया है चप्पल के अंदर तो उसको साइड से छीला जाता है। छीलने के बाद इसमें अलग अलग तरीके की जो कंपनी होती है अपने स्टिकर का निर्माण करती है। चप्पल के सौंदर्यकरण को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के स्टिकर का इस्तेमाल किया जाता है। कील नुमा तरीके से इसमें एक सपोर्ट भी लगाया जाता है जो पैरों को बिल्कुल फिट रखे। उसके बाद देखा जाता है कि चप्पल बिल्कुल तरह से ओके है और इस तरीके से इस चप्पल का निर्माण किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरीके के रोचक और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को